लेट मी रीफेस माय क्वेश्चन, ये किससे बना है? हमें और तीनों का मालूम है बट इसका नहीं मालूम। ये शिनजू जिससे बने हैं ये उसके मोस्ट लव वंस पे अटैक करने वाले हैं, बट जो लास्ट बचा उसका टारगेट है हमारा नारुतो उजुमाकी। और ककाशी, गारा, इशिकी या कवाकी, वो बंदा जो सारदा ज्यादा सेक्रीफाइस हो गया था, उसमें से कौन है इसका ओरिजिन? लेट्स फाइंड आउट। बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 4, जिसके अंदर कुछ नए विलन्स आए और उनकी नीड भी थी क्योंकि हमारे प्रोटैगनिस्ट भाई साहब यंग लॉर्ड कुछ ज्यादा ही ओपी हो चुके हैं। वेल, ही कैन यूज अ राशिंगन जो अर्थ को हिला सकता है, ही कैन फ्लाई, ही कैन यूज पर्पल लाइटनिंग, ही कैन यूज फ्लाइंग राइजिन, और सबसे ज्यादा ही गॉट द रिज नाउ। सास्के इज अ डैम गुड टीचर, और सास्के जो टीचर था वो भी काफी बढ़िया होगा, पक्की बात। पर जैसा हमने देखा हमारे यंग लॉर्ड इतने पावरफुल हो चुके हैं तो उनके लिए काफी पावरफुल एनिमीज भी तो आ चुके हैं। और बोरुटो की प्रोफेसी में भी तो लिखा हुआ है उसके एल लगेंगे और लग भी रहे हैं। और वैसे ओल्ड एनिमीज तो मजाक बन चुके हैं। बेचारा कोड ये पावरफुल होकर ही पावरफुल नहीं है। बट जो नए एनिमीज आए हैं उनको देखते हैं। वी हैव हार्ली क्विन फ्रॉम डीसी, एंड वी हैव द रॉक्स बेटा वर्जन, एंड द सास्के वी वांटेड वी गॉट बट एज अ विलन, एंड वी हैव दैट टाइम एडोल्फ हिटलर गॉट रीइनकार्नेटेड इनटू बोरुटो। ちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ? देखो ये हैं वो नए 4 एनिमी जिनको हम शिनजू बुला रहे हैं। आइडा ने हमारी ऑलरेडी हेल्प कर दिया इनका ओरिजिन के बारे में बता के। क्रोग्रिम जिनको भी काट रहे हैं वो उनका चाकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इनको बर्थ दे रहे हैं। और हाँ, डेफिनेटली ऐसे और भी आ सकते हैं, बट अभी के लिए हमारे पास ये 4 ही हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि इनका ओरिजिन किससे है। जैसे द रॉक का बेटा वर्जन इज फ्रॉम बग जो कोड के साथ काम करता था, मात्सुरी इज फ्रॉम मोएगी, और हिडारी इज फ्रॉम सास्के। और जो लास्ट बचा ये कौन है? लेट मी रीफेस माय क्वेश्चन, ये किससे बना है? हमें और तीनों का मालूम है बट इसका नहीं मालूम। शुरू में सबको लगा था कि ये उस शिनोबी से बना है जो सारदा को बचाते हुए सैक्रिफाइस हो गया था, बट ये शिनजू जिनसे भी ओरिजिनली बन रहे हैं उनसे इनका फेस रिजेंबल करता है, और ये तो बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते हैं। बहुत से लोगों ने डिफरेंट ओपिनियन रखे इसके ओरिजिन को लेकर। कुछ लोगों ने बोला काशी जो बोरुटो की मांग के अंदर अब तक एक पैनल के अंदर भी नहीं दिखा है, या गारा जो मे भी हो सकता है, या कवाकी बट एक सेकंड वो तो पेड ही नहीं बना, या इशिकी पर वो तो पहले मर गया। अब ये नहीं तो और कौन? ये वाला शिनजू जिससे बना है उसके बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ा है चैप्टर 5 के अंदर, क्योंकि चैप्टर 5 के अंदर ये सारे शिनजूस ने अपना अपना टारगेट सेलेक्ट करा था, मतलब किस पे अटैक करने वाले हैं लोग। जैसे बक्के शिनजू ने बोला था उसकी टारगेट है आइडा, मात्सुरी ने बोला कोनोहामारू, और हिडारी ने बोला सारादा। तो तुमने पैटर्न देखा इसमें? ये शिनजूस जिससे बने हैं ये उसके मोस्ट लव वंस पे अटैक करने वाले हैं। नाउ मोएगी का कोनोहामारू जस्टिफाइड है, बट बक का शिनजू आइडा को पकड़ रहा है, ये कैसे भाई? दिस इज बिकॉज ऑफ आइडास पावर, उसकी वही वाली पावर की उसके आसपास जो भी होता, चाहे लड़का लड़की चाहे कुछ भी हो, वो उससे प्यार करने लगता है। और इसके बाद 2 एक्सेप्शन है, पहला उसका कोई ब्लड रिलेटेड और दूसरा ओत्सुकीज। और कोड पहले आइडा के साथ ही होता था और कोड के साथ बग होता था। सो आइडा की पावर की वजह से ही बग उससे बहुत प्यार करता था, तो दैट्स व्हाई बग के शिनजू ने टारगेट बनाया आइडा को। और हिडारी मतलब सास्के का शिनजू अटैक करने वाला है सारदा को, वो भी जस्टिफाइड है। बट जो लास्ट बचा उसका टारगेट है हमारा नारुतो उजुमाकी। और ककाशी, गारा, इशिकी या कवाकी, वो बंदा जो सारदा ज्यादा सेक्रीफाइस हो गया था। हाँ, उसकी शक्ल अलग है बट कंसीडर कर लेते हैं ना। इसका हेयर स्टाइल भी थोड़ा मैच करता है इसलिए रख लिया इसको। फिजिकल अपीयरेंस आफ्टर ऑल। काशी अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता है, बट अगर वो शिनजू बनता तो वो माइट गाय पे अटैक करता है ना। सेकंड इशिकी डज नॉट लव नारुतो, नॉट एट ऑल। वो बंदा, इसका यार नाम नहीं पता मुझे, वो बंदा जो सारदा को बचाते हुए सैक्रिफाइस हो गया था। देखो उसके अंदर रिस्पेक्ट हो हमारे लॉर्ड 7th के नारुतो के लिए, बट प्यार करने वाला फैक्टर वो नहीं आता इधर। बचे हमारे पास 2 लोग, गारा और कवाकी। गारा का हमें पता नहीं कि वो पेड़ बना है नहीं बना है, बट वी नो कवाकी तो डेफिनेटली नहीं बना है, वो जिंदा है अब भी। हमारे रिसेंट चैप्टर्स को देख के जैसे हक रहा है ये पेड़ बनेगा ये पेड़ जिंदा, खैर पेड़ वाले में, बट दे आर जस्ट डेड अलाइव, सेम बात है उनकी। हमें इसका तुम्हें पता है तुम्हारा इंटरनेट जिसको रिचार्ज कराने के तुम पैसे खर्च करते हो, उसको यूज करके तुम पैसे बना भी सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल बाय टुडे स्पॉन्सर हनीगेन। हनीगेन तुमको पे करेगा जस्ट फॉर शेयरिंग योर इंटरनेट। हनीगेन बस इंटरनेट पे पब्लिक इंफॉर्मेशन को गैदर करता है जो ऑलरेडी वेब पे है, वो उसको डिफरेंट कंपनीज के साथ शेयर करता है। वो हनीगेन को रोकड़ा देते हैं और हनीगेन तुम्हें रोकड़ा देगा। रोकड़ा बोले तो पैसा, और तुम लोग और लोग को भी हनीगेन रेफर कर सकते हो। वो जो अर्न करेंगे उससे 10% तुम्हें भी मिलेगा, और तुम क्रिप्टो की फॉर्म में भी अर्न कर सकते हो बाय यूजिंग जंप टास्क मोड। और हाँ, हनीगेन तुम्हें मंथली बहुत सारा तो नहीं दे सकता ऑफ कोर्स, बट इतना जरूर दे सकता है कि तुम्हारे कुछ चुन्नू मुन्नू खर्चा आराम से निकल जाएंगे। और अगर तुम्हें कुछ भी इशू आते हैं तो हनीगेन की सपोर्ट टीम 24/7 अवेलेबल होती है। और हाँ, हनीगेन इज कंप्लीटली सिक्योर, और तुम मल्टीपल डिवाइसेस पे भी हनीगेन चला सकते हो। और जिन लोगों को शुरू करना है हनीगेन विद ऑलरेडी समथिंग इन देयर अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे जो लिंक है उससे हनीगेन डाउनलोड करो और रजिस्टर करते टाइम कोड यूज करना व्यूक, उससे तुम्हारे हनीगेन के अकाउंट में शुरू में ही $3 आ जाएंगे। सो गो एंड डाउनलोड हनीगेन राइट नाउ।
और कंफर्म करने के लिए कि गारा से बना है या फिर कवाकी से बना है हमें देखना पड़ेगा और शिंजूस को। जैसे सास्के का शिंजू है हिटारी, उसने बोट के साथ क्लैश कर रहा था विद चिदोरी, और जो मोएगी का शिंजू है उसने बोट को ट्रैप कर रहा था यूजिंग अर्थ स्टाइल, और यही सेम अर्थ स्टाइल अटैक रियल मोएगी ने करा था आमाडो के अगेंस्ट। मतलब ये शिंजूस अपने ओरिजिनल होस्ट के निंजुत्सु यूज कर सकते हैं ना। अगर तुम देखो बक के शिंजू को तो उसने बॉडी मॉडिफिकेशन वाली पावर यूज करी थी, और रियल बक के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है, तो उसके शिंजू के पास कहां से आई? जैसा बोला बक के पास कोई पावर नहीं है तो वो नॉर्मल क्लॉक गेम्स की तरह बॉडी मॉडिफिकेशन वाली पावर यूज कर पा रहा है। बट इस वाले ने तो किसी से फाइट ही नहीं करी, बट इसने उड़ के दिखाया हमें, बाकी कोई उड़ के नहीं दिखाया हमें। आई नो बाकी भी उड़ सकते होंगे शायद से, बट जिस जगह इन सबने अपनी पावर फ्लेक्स करी वहां पे इसने बस हमें उड़ के दिखाया। और वैसे खड़े होने का तरीका भी कवाकी जैसे, ये जेब में हाथ, ये अपीयरेंस पे काउंट होता है, ठीक है। सो कैन गारा फ्लाई ना, बट कवाकी कैन फ्लाई, बट ये काफी नहीं है। क्यों? तो देखो ये है बोरुतो ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1 और यह है कवाकी, और इसके पीछे तुम जो क्यूब्स देख रहे हो उनको ध्यान से देखो। और अब देखो ये वाले क्यूब्स, क्या तुम्हें ये दोनों क्यूब सेम नहीं लग रहे? ये वाला क्यूब हमारे शिंजू के पीछे था चैप्टर 5 के अंदर। एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं है बट काफी सिमिलर है। साथ में कवाकी वो बंदा जो नारुतो से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो इतना अंधा हो चुका है कि उसे सील ही कर दिया किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर। और शिंजू उन लोगों पे अटैक करने वाले हैं जो उनके ओरिजिनल वर्जन से प्यार करते हैं। सो इसका ओरिजिन कवाकी ही है, दैट मेक सेंस राइट। साथ में दोनों का फेस भी काफी मैच करता है। क्यों? चलो अगर मान ले कवाकी से ही बना है तो सबसे बड़ा सवाल अब आता है कैसे? कवाकी बाकी 3 की तरह पेड़ तो नहीं बना भाई। देखो इसका जवाब है वो वाला क्रोग्रिम जिसकी आंखों में रिनेगान थी। इसका और कवाकी का हुआ था क्लैश, इसने कवाकी को पकड़ के जमीन में घुसेड़ दिया था, और इसके पास रिनेगान भी थी। एंड वी नो रिनेगान की एबिलिटी है कि वो किसी का भी चक्रा एब्जॉर्ब कर सकती है। वी ऑल्सो नो जिसमें भी रिनेगान है वो पेन की तरह 6th पाथ की पावर यूज कर सकता है, और जो प्रेथा पाथ है उसकी यही एबिलिटी है कि वो कोई भी चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता है इन एनी फॉर्म। तो शायद जब वो कवाकी से कांटेक्ट में आया हो उसने कवाकी का चक्रा एब्जॉर्ब करने की कोशिश की हो, और द कवाकी ब्लास्टेड हिम, बट उस ब्लास्ट के बाद उसका हुआ क्या हमें नहीं दिखाया गया। वो देखो जब ये क्लॉग्रिम इसको बाइट करते हैं फिर वो पेड़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इधर ये शिंजू उस पेड़ से ही निकलते हैं, या फिर जब ये बाइट करते हैं किसी को भी उनका चक्रा इधर टेंटेल के पास पहुंच जाता है बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड, और फिर टेंटेल से शिंजू वगैरह बॉर्न होते हैं। बट जो भी है कवाकी के अलावा तो मुझे को नहीं लगता जिससे हमारा ये वाला शिंजू पैदा हुआ हो। सो दैट्स द थ्योरी। और ये सब सोचने के बाद जब मैं यूट्यूब पे देखने की क्या मैं पहला बंदा जिसने सोची है थ्योरी? ना, बहुतों ने सोची हुई है। आई एम नॉट द फर्स्ट एंड ऑल्सो आई एम नॉट द लास्ट। बट हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। कवाकी अपने शिंजू से लड़ेगा नारुतो को बचाने के लिए, सारदा अपने बाप के शिंजू से लड़ेगी, कोनोहामारू अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के शिंजू से लड़ेगा, और आइडा लड़ेगी चंपक चाचा से। मैंने जैसे भी सोचा जैसे नॉर्मल लोगों पे शिंजू बन रहा है, बक्का शिंजू बना है, तो अगर ऐसे कोनोहा के नॉर्मल लोगों का शिंजू बनने लग गया तो तुम्हें पता है सारे किसको टारगेट करेंगे? मेजर ऑफ देम विल टारगेट आइडा, बिकॉज आइडा विलेज में फ्रीली घूमती है और बहुत सारे लोग आइडा की पावर से इफेक्ट होते हैं। तो सब टारगेट किसको बनाएंगे? आइडा को। बेटी आइडा तू तो गई, बेचारा डायमंड भी कितनों को संभालेगा। पर ये थी बोरुतो की काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी। अगर तुम्हें कुछ और लगता है कि शिंजू किसी और से बना तो कमेंट में लोगों के लिए खुले हुए हैं। बस ओरोचिमारू का शिंजू ना बन जाए। मैं कह रहा हूँ अगर ओरोचिमारू का शिंजू बन गया ना खत्म, बोरुतो नहीं बचने वाला फिर तो। पर उम्मीद वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलता है और वीडियोस के अंदर। बाय बाय। और ऑल्सो हनी के जरूर चेक करना।